देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, किसी भाषा में स्मार्ट SMART को AMRST लिखा जाता है, उसी भाषा में डिजाइन DESIGN को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा, स्मार्ट को आप देखेंगे AMRST कैसे लिखा है, जैसे ये लिखा है उसी प्रकार से बताएं डिजाइन को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए। चलिए, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर ऐसे होगा। हाँ, क्या चल रहा है? अल्फाबेट सीरीज। अच्छा, देखिए बहुत अच्छे, समझिएगा। देखिए SMART क्या है? SMART लिखा क्या है? AMRST लिखा है ना। देखिए, आप अगर इसमें पढ़ेंगे ABCD देखेंगे तो इसमें क्या है? A है पहले, देखिएगा ABCD अल्फाबेट क्रम में रखना है। BCD नहीं है, EFGHIJKL M नहीं है, M है। उसके बाद से NOPQR, R दिख रहा है R, उसके बाद S है S, उसके बाद T। तो आप देख रहे हैं कैसे लिखा गया? AMRST हो गया। इसी प्रकार से हम लोगों को बताना क्या है डिजाइन का, DESIGN। तो आप देखेंगे ABCD अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे क्या है? D है, उसके बाद से E है। देखिएगा यहां पे सभी लोग अच्छे से देखेंगे, D उसके बाद E। आप ऑप्शन भी चले देखना चाहें तो DE से एक ही ऑप्शन है। कुछ लोग सी दे रहे हैं, डिजाइन में A नहीं है। देखिएगा DE से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। अगर आप पूरा मिलाना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। सॉरी, देखिए D फिर E, उसके बाद से क्या होगा? DE Z, उसके बाद से क्या होगा? DE Z, उसके बाद से I, उसके बाद से क्या होगा? N हो जाएगा, उसके बाद S होगा। DEZINS, DEZINS। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? B होगा। हाँ, थोड़े से गलत होते, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? B होगा। DESIGN है, DI देखिएगा DESIGN, इसी को क्या रखना है? अल्फाबेट के क्रम में रख देना है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। B सभी का आंसर आ रहे हैं, एकदम सही। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनको अल्फाबेट के क्रम में रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में सिमेंटिक SEMANTIC को 144859293 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में प्रैक्टिस PRACTICE को कैसे कोडित किया जाएगा, बताएं। यहां पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए पहले आप देखिएगा यहां पे ये SEMANTIC इसको अंक में लिखा है, तो आप पहले कैसे लिखेंगे? नंबरिंग करेंगे, बताएं, या कैसे लिखेंगे? जल्दी से आंसर दे। चलिए, यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा प्रश्न आसान है, समझना जरूरी है। SEMANTIC, ठीक है, इसको लिखा क्या है? देखिएगा 144858293। अब देखिएगा यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुल 8 अक्षर हैं और अंक भी कितना यूज किया है? 8, यानी एक अक्षर के लिए एक अंक यूज किया है। समझ रहे हैं? एक अक्षर के लिए एक अंक कहने का मतलब है कि उसको अगर 2 अंकों वाला है तो उसको एक अंक में कन्वर्ट किया है। देखिए S कितने नंबर पे आता है? S आता है 19 पे, नंबरिंग कर लीजिए। E आपका 5 पे आता है, M आपका 13 पे आता है, सभी लोग समझेंगे। A 1 पे आता है, N 14 पे आता है, T 20 पे आता है, I 9 पे आता है और C कितने पे आता है? 3 पे। तो आपको समझना है, अगर हम 1 और 9 को जोड़े, 1 9 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 में भी क्या है? 2 अंक है, तो 1 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। देखिए 1 लिखा हुआ है,
5 है एक ही अंक का, पर इसे 4 लिखा हुआ है। कैसे 4 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? नहीं तो देखिए ई क्या है, वॉवेल है, तो ई को अगर हम विपरीत कर दे, वॉवेल है ना, इसका विपरीत, ई का विपरीत क्या होता है, वी होता है। ई का विपरीत क्या होता है, वी, वॉवेल है वी, और वी आता है क्या 22 पे। 22 को 2 से मिलके बना है, 2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ही तो करना है, देखिए 4 हो गया। जो भी वॉवेल है उसका विपरीत करिए, ए का जेड, आई का आर, ठीक है। अब देखिए, अब समझ में आएगा। यहां पे देखिएगा, ये 13 है, 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 होगा। 1 4 4, 4 ही दिया हुआ है, बहुत अच्छे। ए है तो इसका जेड, जेड का मतलब क्या होगा, जेड का मतलब क्या होगा, 26। क्या होगा जेड का मतलब 26। 2 और 6 मिलके क्या होगा, 2 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा। देखिए यहां पे 8 लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझना है, समझेंगे तो आसान है, नहीं समझेंगे तो कठिन है। जो वॉवेल है उसको उल्टा कर देना है, मतलब विपरीत अक्षर को जोड़ना है, ठीक है। चलिए यहां पे n 14 है, n वॉवेल नहीं है, तो ये 1 4 जुड़ के क्या हो जाएगा, 5 होगा। देखिए 5 दिया हुआ है। ये 20 है, 2 0 जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 ही होगा। देखिए 2 दिया हुआ है। ये आई है, आई नहीं, आर हो जाएगा। आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है। 1 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। देखिए यहां पे 9 भी दिया है। ये सी 3 है तो 3 देखिए दिया हुआ है। समझ में अब तो आ ही गया होगा। अब बताइए प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे। देखिए प्रैक्टिस को देखिएगा, पी आर ए सी टी आई सी ई, यही है ना, PRACTICE। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं, ए का जेड हो जाएगा, सभी लोग देखिएगा, आई का आर होगा, ई का वी होगा। चलिए पी कितने नंबर पे आता है, 16 पे, आर आता है 18 पे, और जेड का क्या होगा, यहां पे 26 हो जाएगा। सी का 3 होगा, टी का क्या होगा, 20 होगा। आई का आर है, आर का मतलब क्या होगा, 18, और सी का क्या होगा, 3, और ई का वी है तो 22। आप इसको जोड़िएगा, 1 6 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 1 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 2 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और ये आपका 3 है, 3 2 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। देखिएगा 2 0 जोड़ेंगे तो 2, 1 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। ये 3 है तो 3 होगा, 2 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो आंसर इसका होगा 79832934। देखिए 7983 देखिएगा, 79832934। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी का बी आ रहा है, सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। बहुत अच्छे, एकदम सही है, जितने स्टूडेंट भी आंसर दे रहे। लॉजिक क्या लगा है, जो देखिएगा, जो आपका कॉन्सोनेंट है उसको सेम रखना है, मतलब नंबरिंग करके जोड़ के एक अंक में कन्वर्ट करना है। जबकि जो वॉवेल है उसका क्या करना है, उसका विपरीत अक्षर, अपोजिट, ठीक है, समझ रहे हैं ना, विपरीत। तो विपरीत लिख के जोड़ना है, बस यही करना है और कुछ नहीं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताएं समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए।